अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं और प्रोग्रामर कौन होता है जो कि प्रोग्राम को राइट करता है। अगर हम एक छोटी सी स्टेटमेंट के ज़रिए इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर है वो इटसेल्फ कोई काम भी परफॉर्म नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर ये एक हमारे पास छोटी सी मशीन है जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं, कैन इट डू समथिंग ऑन इट्स कंप्यूटर? क्या ये खुद कुछ कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर इसने इसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को राइट करना पड़ेगा और ये जो इंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं उसके लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि यूज़र लर्न करता है और ये तमाम इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम जो है वो यूज़र की तरफ से जाएगा किसको? कंप्यूटर की तरफ, और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके हमें उसका सॉल्यूशन देगा। तो ये दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह दो लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होती है तो उसे किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर एक यूज़र ने कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम परफॉर्म करवाना है तो उसको किसी न किसी लैंग्वेज को लर्न करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कोई प्रोग्राम डेवलप कर सके और अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके। अब इसमें अगर हम देखें तो प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर ताकि हम उससे कोई काम परफॉर्म करवा सकें। और इसके लिए हम डिफरेंट एडिटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह हम सी लैंग्वेज में अगर कुछ डेवलप करना तो हम यूज़ करते हैं टर्बो सी का या डेव सी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोबारा प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम में लिखा हुआ है ऑल द टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। जितने भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर वो कोई ना कोई प्रोग्राम परफॉर्म करता है, उसके कंट्रोल करता है। कहता है रिटन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप एंड स्काइप। ये प्रोग्राम है जो हमने डेवलप किए हुए हैं और इसके अंदर कोई ना कोई हम चीज़ों को डेवलप करते हैं। अब इसमें हमने ऑटो शेप के अंदर एक छोटी सी शेप बनाई है जिसमें हमने लिखा है अ पर्सन हु डेवलप अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर, यानी वो बंदा जो प्रोग्राम को डेवलप करता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। तो यूज़र यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो जहाँ तक यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पर दो लोगों को आपको देखा जा सकता है कि जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको उसके रूल्स और रेगुलेशंस का पता है। तो अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, उसके लिए हमें डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। कहता प्रोवाइड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक इंट्रैक्शन क्रिएट करता है कौन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। जिस तरह हम उर्दू हैं या इंग्लिश सीखते हैं तो उसका कुछ सिंटैक्स है, जिस तरह हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम जब कंप्यूटर की लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हम सिंटैक्स के नाम से डिनोट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल इन फॉर राइटिंग प्रोग्राम, यानी बहुत सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लो भी और हाई लेवल भी, जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। अ प्रोग्रामर सेलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह जो प्रोग्रामर है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर वो अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सके।
यहाँ पर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक लो और एक हाई। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसकी दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और एक असेंबली लैंग्वेज है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करें तो वो ये है, एक तो ये नियर टू हार्डवेयर है, नियर टू हार्डवेयर, हार्डवेयर को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। और दूसरा मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट से मुराद ये है कि जो प्रोग्राम जिस मशीन के लिए लिखा जाएगा वो उसी पे रन होगा, किसी और जगह पे नहीं। लेट्स सपोज अगर हम कोई प्रोग्राम को डेवलप करते हैं कोई, तो अगर वो इंटेल पे रन होनी है तो वो सिर्फ इंटेल की मशीन पे रन होगी, AMD पे रन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की और एक है असेंबली लैंग्वेज। जब मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, वो है एक 0 और एक 1, जिसके अंदर हम अपना बाइनरी कोड राइट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म बाय बाइनरी, बाय का मतलब दो, यानी 0 एंड 1, क्योंकि हार्डवेयर कंप्यूटर डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करता है। ये एक बयान की जाने वाली लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की। इसका कोड फास्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, इसमें हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती और लेकिन इसको सीखना मुश्किल है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आते हैं। तो दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम निमोनिक्स भी बोलते हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जिस तरह हम किसी भी चीज़ों को एब्रीवेटेड करके देते हैं, जिस तरह अगर हम एडिशन को AD लिख दें, मूव को MOV लिख दें और मल को MUL मल कर दें। इसको हमें सीखना इजी है, इसका प्रोग्राम की लेंथ शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, और इसके अंदर इजीली हम एरर्स को मॉडिफाई भी कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह नया टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टू अल्लाह हाफिज़।